This कुछ conference will now be स्टूडेंट्स recorded. बड़े अत्याचार सहे हुए हैं टेस्ट के, क्लासेस के, तो अभी जल्दी जल्दी कुछ तभी कुछ आधे जने नींद में लग रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे इसको जितना इंटरेस्टिंग बना सके उतना इंटरेस्टिंग बनाए हम। आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ। चलो, माइक चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रही है। चले, हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले अबाउट द फ्यू टूल्स, फ्री टूल्स जो स्टार्टअप्स यूज करती है। ठीक है। अब कितनी बार हम देखते हैं कि कुछ भी स्टार्टअप्स होती हैं उनका जनरली ईमेल आईडी कौन सा यूज करते हैं वो लोग? जीमेल का। देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड दैट। बहुत टाइम पहले लोग हॉटमेल का आईडी यूज करते थे बिकॉज देयर वाज माइक्रोसॉफ्ट का कुछ एक इनबिल्ट ऐप होता था जो आउटलुक एक्सप्रेस से अटैच होता था, तो काफी जने पहले हॉटमेल का आईडी यूज करते थे। पर जैसे जैसे टाइम जाता गया जीमेल ने सब टेक ओवर कर लिया, राइट? और जीमेल ने बहुत सारे टूल्स इंक्लूड किए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इन सॉफ्टवेयर के बारे में बताने से पहले पहले एक छोटा सा कॉस्टिंग का आइडिया देती हूँ। तो अगर कोई एक स्टार्टअप कर रहा हो, दो जने मिलके बिजनेस स्टार्ट कर, अलग अलग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? मे बी कनिष्क है और हिमांशु है, और कनिष्क सोचते हैं कि मैं जो है बिजनेस में रिस्क नहीं लेना चाहता फॉर द इनिशियल 2 इयर्स, क्योंकि मेरे को पता है पहले 2 साल अगर मैंने प्रॉफिट में निकाल दिया तो मेरा बिजनेस चल जाएगा। हिमांशु को लगता है नहीं, मुझे लैविश लेवल पे बिजनेस करना है, स्टार्ट कर रहे हैं तो तरीके से स्टार्ट करेंगे। तो हिमांशु सॉफ्टवेयर खरीद लेते हैं, हार्डवेयर खरीद लेते हैं, बड़ा सा ऑफिस डाल देते हैं। कनिष्क वहीं पे एक छोटे से रूम से ऑपरेट करना चालू करते हैं, ठीक है? ज्यादा कुछ खर्चा नहीं करता है। whom do you think is going to be more successful? सो डिपेंड करता है कि किसके पास कितना फाइनेंशियल बैकग्राउंड है। अगर हिमांशु के पास बहुत लॉस खाने की ताकत है कि भाई कोई बात नहीं, पापा दे देंगे, और दे दो, और पापा दे देंगे, तो कोई टेंशन नहीं है। पर अगर दोनों के पास सेम क्वांटम ऑफ फंड्स है, सपोज दोनों के पास सेम फंड्स है, तो कनिष्क के सक्सेसफुल होने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि वही फंड्स कनिष्क जो एक्स्ट्रा बचा रहे हैं सॉफ्टवेयर पे या इन सब चीजों पे, उन सारे फंड्स को वो ब्रांड बिल्डिंग में यूज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनिशियल सालों में होती है ब्रांड बिल्डिंग। सो वी नीड टू बिल्ड अप अ ब्रांड। तो अब मैं ब्रांड बिल्डिंग में अगर खर्चा कर रही हूँ तो मैं ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर में खर्चा नहीं कर सकती। पर अगर मैं सॉफ्टवेयर में खर्चा नहीं कर रही तो मैं काम को कैसे मॉनिटर करूंगी? हाउ डू आई मॉनिटर द वर्क? वो भी तो जरूरी है। आप ब्रांड बिल्ड कर करके कस्टमर ले आओ, लेकिन काम को मॉनिटर नहीं कर पाओगे, तब भी तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे कुछ फ्री सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये मेरा एक नॉर्मल गूगल पेज है। जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये पेज काफी जनों ने देखा होगा, नहीं तो जीमेल का पेज तो सबने देखा होगा। तो आप गूगल के पेज पे जाएं या आप जीमेल के पेज पे जाएं, दोनों जगह पर आपको एक चीज दिखेगी, 9 डॉट्स। दीज आर द 9 डॉट्स। ये कॉमन चीज है दोनों जगह पर, है ना? ये हमारे काफी काम के 9 डॉट्स है, ये हमारे सारे नक्षत्र हैं जो हमें काम आ सकते हैं। सो वी गो डाउन टू दीज 9 डॉट्स। आपको काफी सारी चीजें दे रखी है। आज की क्लास में हम वैसे तो इतने सारे सॉफ्टवेयर हैं कि मैं, और इसके अलावा भी काफी सारे हैं जो गूगल के अलावा आपको इंटरनेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बट आज की क्लास में हमने डिसाइड किया था कि हम कुछ 5 चीजें डिस्कस करेंगे। सो विल स्टार्ट ऑफ विद 5 थिंग्स, 5 एलिमेंट्स विच आर indispensable फॉर अ स्टार्टअप। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ एक ऐसे टूल से जो आप यूज कर सकते हो बिना स्टार्टअप के भी, खुद के लिए भी यूज कर सकते हो, विच इज गूगल कैलेंडर। किसी ने यूज किया कभी? यूज कर रखा है, कुछ जनों ने किया, कुछ जनों ने नहीं किया। गूगल फॉर्म्स वगैरह तो मैं पहले भी सेशंस में डिस्कस कर चुकी हूँ, पर मैं विल डिस्कस इट अगेन दो। लेकिन हाँ, गूगल कैलेंडर इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी। आपने देखा होगा कितनी बारी लोग कई बार आपको बोलते हैं अच्छा अपॉइंटमेंट दे देते हैं, इस तारीख को अपन मिल लेंगे। ऑब्वियसली इफ इट्स अ न्यू स्टार्टअप आपकी बहुत सारी मीटिंग्स हो रही होगी रेगुलर बेसिस पे, कुछ ना कुछ आपके काम चल रहे होंगे। अब अगर मेरा न्यू स्टार्टअप है और मेरी बहुत सारी मीटिंग्स चल रही है तो मैं याद कैसे रखूं? या तो मैं वो एशियन मेथड जो है, एक डायरी ले आऊं जिसमें साल के डेट्स मेंशन्ड हो और उस डेट पे जाके लिख दूं, ठीक है? या आई कैन यूज गूगल कैलेंडर। बट गूगल कैलेंडर इज नॉट जस्ट माई डायरी। ऐसा नहीं कि मैंने इस पे लिख दिया कुछ और बस मुझे याद रहेगा कि ये तारीख को ही होने वाला है। इट इज लिंक टू माई जीमेल अकाउंट। देखो वो 9 डॉट्स कहाँ से आए? जीमेल से आए। तो कई बारी आप जब कंपनी में कॉर्पोरेट्स में काम करना चालू करोगे तो आपको पता चलेगा कि पहली चीज जो हम करते हैं, सिस्टम स्टार्ट करते हैं और अपना ईमेल ओपन करते हैं। तो ईमेल पे आपको टास्क पॉपअप्स कि आज ये है, आज ये मीटिंग है, सब आ जाता है। प्लस आई कैन लिंक दिस टू माई जी मीट्स, गूगल मीट्स, ठीक है? तो अगर मेरा कोई लोगों के साथ 4-5 टीम मेंबर्स के साथ मीटिंग करना है तो आई कैन लिंक इट हियर। आई विल शो यू हाउ इट इज डन।
देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है प्लस का आइकन विच इज क्रिएट, सो आई एम क्रिएटिंग इवेंट और टास्क। टास्क मेरा पर्सनल है, मुझे करना है, तो मेरी मेरी रिमेम्बरेंस डायरी है कि मुझे ये काम करना है, वो काम करना है। टास्क तो मेरे ख्याल से टू डू टास्क लिस्ट करके तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो आपके मोबाइल में भी डाउनलोड हो जाते हैं। तो पहले मैं टास्क बता देती हूँ बिकॉज दैट्स इजियर टू अंडरस्टैंड। तो अगर मैं टास्क जोड़ रही हूँ तो यहाँ पे मुझे जोड़ना पड़ेगा टाइटल, ठीक है, एड टाइटल वट एवर योर टास्क इज, राइट। एंड देन सपोज से हिमांशु का टास्क ऐड कर रहे हैं गरबा ऑन अष्टमी, ठीक है, कब है अष्टमी? हाँ हाँ 5 बजे, 5 बजे म्यूजिक सिस्टम तैयार है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम डेट डाल रहे हैं, डेट है 13 अक्टूबर की, ठीक है। टाइम डाल देते हैं, टाइम है हमारा 5 बजे का, ठीक है। आपको कब इसका रिमाइंडर चाहिए, या तो आपको रिमाइंडर ऑल डे चाहिए, अगर ऑल डे है तो टाइम डालने की जरूरत नहीं है, ऑल डे नहीं है तो 5 बजे का मैंने टाइम डाल दिया, ठीक है। एड डिस्क्रिप्शन। अच्छा अब यहाँ पे मैं टास्क में लिस्ट जोड़ सकती हूँ, मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना रखी है पीएफसी टास्क लिस्ट। अगर आपको और ऐड करना है तो मैं बताती हूँ कैसे ऐड करना। अभी तो मैंने इसको माय टास्क में डाल दिया, ठीक है, एंड आई एम जस्ट सेविंग इट, ठीक है। अब यहाँ पे देखे, यहाँ पे 3-4 आइकन्स दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे मैं जाती हूँ टास्क में, ओके। यहाँ पे टास्क में मैं गई तो मुझे यहाँ पे लिस्ट दिखेगी, एंड आई कैन ऐड टास्क का अलग अलग कैटेगरीज। जैसे आपको घर के कुछ काम है, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ काम है, अदर कोई टास्क है, यू कैन ऐड कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज, है ना। सो यहाँ पर सी आई हैव क्रिएटेड दिस कैटेगरी, वन सेकेंड आई जस्ट मिस्ड इट आउट। ये देखें, आप यहाँ पे क्रिएट न्यू लिस्ट में जाके यू कैन कम 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 कम, यू कैन क्रिएट अ न्यू लिस्ट, कोई भी नई लिस्ट बना सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने नई टास्क लिस्ट बना दी, ओके। सो मे बी आई एम मेकिंग अ टास्क लिस्ट होम ग्रोसरी, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैंने ये टास्क लिस्ट डाल दी, ओके। सो अब मैं इसके अंदर कुछ टास्क ऐड कर सकती हूँ, यू कैन बेसिकली असॉर्ट योर टास्क राइट हियर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब हम कोई काम चालू करते हैं, हमने अकाउंट्स भी किस हिसाब से पढ़ा है कि अपन ह्यूमन मेमोरी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। अगर ह्यूमन मेमोरी के ऊपर मैंने सारा भार डाल दिया तो मैं फिर इवेंचुअली कुछ भी नहीं याद कर पाऊंगी। या तो आप पुराने मेथड की तरह एक डायरी लो और उसमें सब लिखो, पर डायरी का प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर तुम कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं जा रहे हो और तुम्हारी डायरी छूट गई तो फिर तुम्हारा सारा टास्क गया। बट गूगल विल ट्रैवल विथ मी बिकॉज मैं किधर से भी लॉग इन करके एक्सेस कर सकते हैं, दिस रिमेन्स इन माई ईमेल अकाउंट। ये कहाँ से एक्सेस कर सकती हूँ, जो मेरा जीमेल आईडी मैंने बनाया है जिससे मैं इस 9 डॉट्स पे गई हूँ, वहां से मैं इसको एक्सेस कर सकती हूँ। सो दैट्स वन गुड थिंग अबाउट इट। मैं टास्क को रिफाइन करके भी देख सकती हूँ कि मेरे पूरे साल भर के टास्क कितने हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे साल भर के जो भी टास्क है, इवेंट्स है जो मैंने क्रिएट किए वो सब दिख जाएंगे, राइट। ओके, आई कैन क्रिएट इवेंट्स। अब मुझे ऐसा कुछ करना है जहाँ पे मुझे पूरी टीम को रिमाइंडर देना है, ठीक है। सपोज मुझे हर सैटरडे को टीम मीटिंग करनी है, मेरे सारे जो भी टीम मेंबर्स मुझसे जुड़े हैं, हो सकता है टीम मेंबर्स अलग अलग सिटीज में रह रहे हो, अलग अलग कंट्रीज में रह रहे हो, तो अब मैं उन सबको बताना चाह रही हूँ कि भैया एवरी सैटरडे टीम मीट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इवेंट का नाम टीम मीट। सो व्हेन यू वांट टू इन्वॉल्व अदर पीपल देन यू विल क्रिएट एन इवेंट। व्हेन इट्स ऑल अबाउट यू, तुम्हें अपने तक सीक्रेट रखना है, तो वो है तुम्हारा टास्क, ठीक है। अब मैंने टीम मीट, ओके ओके, आई थिंक आई जस्ट प्रेस्ड एंटर बाय मिस्टेक, सो आई जस्ट डू इट अगेन। इवेंट में गए, सो ये आ गया हमारा टीम मीट, ओके। अब टीम मीट में कब देना है आपको टीम मीट, वापस वही ऑल डे या टाइम, और डज नॉट रिपीट की जगह अपन रिपीट कर सकते हैं वीकली ऑन सैटरडे। सो मेरा एक बार का मैंने इवेंट क्रिएट कर दिया, नाम फ्री, बिकॉज हर वीक टीम को नोटिस चला जाएगा, जैसे जैसे वो लोग अपना जीमेल आईडी खोलेंगे उनको नोटिस चला जाएगा कि आज मीटिंग है इतने बजे से। ये देखें, यहाँ पे मैंने टाइमर सेट कर दिया, ओके। हम टाइम जोन भी सेट कर सकते हैं इसमें। सो अगर मेरी टीम मीट में एक बंदा यूके का है, एक ऑस्ट्रेलिया का है, कहीं और का है, आई कैन यूज फाइंड अ टाइम, टाइम जोन के हिसाब से, एंड तो उनको उनके टाइम के हिसाब से नोटिस चला जाएगा। तो 4:30 to 5:30 PM नोटिस जाने की जगह they'll get a notice of 4:30 to 5:30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड योर टाइम इज दिस मच, दिस टाइम पे मीटिंग होगी। प्लस आई कैन ऐड गेस्ट, अब यही तो पर्पस है,
मेरे को मेरी टीम मेंबर्स को ऐड करना है, तो मैं टीम मेंबर्स को ऐड कर देती हूँ। बताओ अपना ईमेल आईडी, कोई भी जीमेल आईडी। 94 ओके। हाँ, अब इसमें जीमेल वाली आईडीज, वैसे दूसरे आईडीज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इट वर्क्स बेटर विद जीमेल, ठीक है। सो लाइक दैट यू कैन ऐड पीपल, जैन, अक्षित, राइट। सो आई विल कीप एडिंग पीपल। ये देखो मैंने ऐड कर दिया हिमांशु को, अब मैं एक और गेस्ट को ऐड करती हूँ, अक्षित को देती हूँ। सो यू कैन ऐड एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। हिमांशु को नोटिफिकेशन जाएगा, ही विल हैव टू गिव गेस्ट परमिशन, तो यहाँ पे गेस्ट परमिशंस मिलेगी। हिमांशु इज कंफर्मिंग हिज प्रेजेंस। किसी मीटिंग में वो नहीं आ पा रहे हैं, तो इज गोना टेल मी कि नहीं मैं नहीं आ पा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे यू कैन ऐड अक्षित का क्या था, हाँ फेक अकाउंट बता दो, जैन अक्षित 09, जैन डॉट अक्षित 09 @gmail.com। भैया दूसरे दूसरे जनों पे नोटिफिकेशन ना चले जाए, ये मत करना, ठीक है। क्या 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 आईडी बनाते हो, फेक अकाउंट। ये अकाउंट से कोई भी तुम्हें मेल आए समझ लेना, नमन ने भेजा है, ठीक है। फिर तुम्हें तुम्हें टाइम पर चलो चलो, हो गया एग्जाम्पल हो गया। अब तुम अपनी मीट बना के करते रहना, ये ज्वाइन विथ मीट। हो गया। इसमें एड ऑन्स है, मैं आपको बताती हूँ द एग्जैक्ट क्वेश्चन विच हिमांशु इज आस्किंग। एड लोकेशन, फिजिकल एड्रेस। अगर आप बोलोगे इसको नहीं नहीं मीटिंग से नहीं आना है, अदरवाइज आई कैन कॉपी दिस इंफॉर्मेशन जो जी मीट का आईडी है, सेंड इट टू एवरीबॉडी। अटैचमेंट ऐड कर सकती हूँ। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल मुझे सेल्स रिपोर्ट डिस्कस करनी है, क्या बकवास परफॉर्मेंस किया है नमन सेल्स में, मेरे को डांटना है उनको, तो मैं एडवांस में, तो एडवांस में आई कैन ओके देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है नोटिफाई 30 minutes बिफोर, आई कैन चेंज द टाइम ऑल्सो, notify when 1 hour before, 2 hours before, plus I can add attachments add करने से क्या होगा, if you want to discuss report है, जनरली जो भी कंपनीज होती है एवरी सैटरडे को सेल्स रिपोर्ट डिस्कस करती है, दैट्स द इनिशियल एजेंडा। पहला टारगेट क्या होगा, कस्टमर बढ़ाना, नंबर बढ़ाना, तो एवरी सैटरडे आप सेल्स डिस्कस करोगे तो उसके लिए आप अटैचमेंट डाल सकते हो, राइट, एंड देन यू सेव इट। ऑल्दो देयर आर मोर ऑप्शंस, आ जाओ सुन लो, जूम वाला, हाँ जूम वाले पे आ जाता है। ओके ये आप मोर ऑप्शंस में जाके एक बार एक्सप्लोर मोर फीचर्स, ठीक है। यहाँ पे देखें हिमांशु, हाँ यहाँ पे देखें, यहाँ पे दे रखा है गेट एड ऑन्स। ओके ओके गाइज माइक में आवाज नहीं आएगी। यहाँ पे देखें, यहाँ पे दे रखा है गेट एड ऑन्स, ठीक है। अब एड ऑन्स में आप क्या क्या ऐड कर सकते हो, दीज आर द सॉफ्टवेयर विथ विच गूगल कैलेंडर वर्क्स अदर देन गूगल मीट्स, ठीक है। इसमें हमारा गो टू मीटिंग्स भी है जिसपे हम क्लासेस लेते हैं, अदर सॉफ्टवेयर भी हैं, तो मुझे नहीं चाहिए कि मैं गूगल मीट पे जाऊं, बिकॉज देयर सम इफ्स एंड बट्स। ये रहा जूम, हाँ देख लो ये सब है, यू कैन जस्ट डाउनलोड दो सॉफ्टवेयर एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। तो अपने कैलेंडर में आपने डाउनलोड कर लिया और उसको, ये सब चीजें अवेलेबल है इसके साथ, है ना, वट एवर यू कैन थिंक ऑफ। अपने आप टाइम से पहले वो मीटिंग चालू हो जाएगी इफ यू कॉन्फ़िगर दैट, और फिर जितने भी ज्वाइनीज है उनको आधे घंटे 1 घंटे डिपेंडिंग ऑन योर टाइम जोन नोटिफिकेशन आ जाएगा दैट डाउनलोड दिस। हाँ भाई दोस्त, गूगल कैलेंडर इज अवेलेबल ऑन द मोबाइल फोन ऑल्सो, तो उस केस में आपको नोटिफिकेशन मोबाइल पे आ जाएगा, जैसे आपको व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आता है, दूसरा नोटिफिकेशन आता है कि मीटिंग ज्वाइन करो, राइट।
सो आपका वो नोटिफिकेशन इज गोना प्ले वाइटल रोल, क्योंकि वापस मैं कह रही हूँ मेंटल मेमोरी पे डिपेंडेंट ही नहीं होना है, एक एक जने को मैसेज करने की जरूरत नहीं, ज्वाइन करो ज्वाइन करो। गूगल कैलेंडर इज अमेजिंग अमेजिंग थिंग जो आप यूज कर सकते हो। एंड दिस दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड ऑफ विद गूगल कैलेंडर, क्योंकि कई जनों के दिमाग में था स्टार्टअप तो तब चालू करेंगे जब चालू करेंगे, बट दिस इज समथिंग यू कैन यूज राइट नाउ ओनली, राइट। एंड प्लस इसके अलावा गूगल कैलेंडर में काफी सारी चीजें, यू कैन ऐड नोट्स। सो कीप इज बेसिकली फॉर नोट्स, जो नोट्स अपन नोट पैड में बनाते हैं कि ये चीजें हैं। सो सपोज यू हैव एन एजेंडा ऑफ द मीटिंग, ठीक है, मीटिंग का नोटिस देते हैं हम कई बार, एजेंडा डिस्कस करते हैं, सो यू कैन कीप द नोट्स हियर कि मेरे को ये डिस्कस करना है। मीटिंग में जा रहे हैं तो कुछ तो प्लान होगा ना, पहले क्या डिस्कस करना है, बाद में क्या डिस्कस करना है। सो दिस इज समथिंग यू कैन यूज। प्लस उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें, टास्क को हम डायरेक्टली जीमेल से भी एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे को गूगल कैलेंडर जाना है, आई विल गो टू जीमेल एंड आई विल शो यू हाउ वी कैन एक्सेस द टास्क डायरेक्टली फ्रॉम जीमेल। ओके, हम लोग आए थे जीमेल में, खुला हुआ था इनबॉक्स, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे आप अगर इधर की तरफ जाएंगे, आई डोंट नो इफ इट्स वर्किंग और नॉट, ठीक है, आई वन सेकेंड, लेट मी रिफ्रेश इट। हाँ जी, तो जीमेल में जैसे मैंने कहा कि आप डाउनलोड करेंगे जब, तो आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशंस आ जाएंगे एंड द टास्क एंड ऑल कैन बी एक्सेस डायरेक्टली फ्रॉम द जीमेल। ओके, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम आ रहा है मेरे जीमेल में, वन सेकेंड। ओके, आई जस्ट अपडेटेड, या एक बार रिफ्रेश करती हूँ मैं भी। सो द आइकन, द ऑप्शन यू गेट इज राइट हियर, ये जीमेल का जो आइकन है उसके वहीं पे आ जाता है। आई डोंट नो मेरा स्टक हो रहा है, नीचे टास्क का ऑप्शन आ जाता है एंड यू कैन डायरेक्टली एक्सेस इट फ्रॉम योर जीमेल, नहीं तो फिर आप वो वापस 9 डॉट पे जाके कैन एक्सेस। अनदर गुड ऑप्शन अदर देन गूगल कैलेंडर, देखिए एक चीज जो बहुत इंडिस्पेंसिबल है फॉर स्टार्टिंग योर बिजनेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बिजनेस ओनली। तो गूगल कैलेंडर तो ऐसी चीज है जो हम सब अभी से यूज करना चालू कर सकते हैं, वी डोंट हैव टू वेट फॉर अ स्टार्टअप टू हैपन। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट योर ओन स्टार्टअप, अगर तुम अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, अगर तुम किसी को भी बोलते हो मैं बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, तो सबसे पहले सामने वाला क्या बोलता है, ठीक है गूगल करके देखते हैं। The first thing which comes to everybody's mind is let me Google it and let me check कि ये बिजनेस है भी कि नहीं, जेन्युइन है कि नहीं है। स्पेशली अगर तुम ऑनलाइन कुछ कह रहे हो, किसी को बोल रहे हो ट्रांसफर करो फंड्स, तो वहां पे सबके दिमाग में, आप कीपिंग इन माइंड ऑल दीज ऑनलाइन फ्रॉड्स, सबके दिमाग में आता है जेन्युइन है कि नहीं है, तो लेट मी गो एंड चेक। तो यहाँ पे माई बिजनेस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वापस माई बिजनेस का भी ऐप है, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम योर ऐप स्टोर, कीप इट इन योर एंड्रॉइड फोन। आईफोन में आई डोंट नो वेदर इट्स देयर और नॉट, बहुत सारी चीज आईफोन में अवेलेबल नहीं, बट शुड बी देयर। माई बिजनेस इज एग्जैक्टली और एग्जिस्टेंस। देखो, अगर मैं गूगल पे कुछ बना रही हूँ, है ना, मैं अगर गूगल पे कुछ भी क्रिएट कर रही हूँ, तो गूगल किसको प्रमोट करेगा, ऑब्वियसली अपनी चीज को प्रमोट करेगा। आपने अपनी वेबसाइट बनाई, ठीक है, मेजोरिटी बिजनेस की तो वेबसाइट भी नहीं होती आजकल, वो लोग गूगल पेज बनाते हैं, सॉर्टेड। आपने अपनी वेबसाइट बनाई, ठीक है। अब वेबसाइट में जब तक आपको एसईओ करना नहीं आता ढंग से, सर्च इंजन ऑपरेशंस वगैरह, आप उसका जब तक कुछ केस में पेमेंट नहीं करते हो, तब तक आपकी वेबसाइट ऊपर नहीं आती है। मतलब अगर कोई भी सर्च करेगा, सपोज क्या करे अपन, क्लोथिंग एक्सेसरीज, तो अगर कोई बोल रहा है गुड क्लोथिंग एक्सेसरीज इन उदयपुर, सर्च कर रहा है, तो सबसे पहले अगर मेरा पेज ऊपर आ जाए तो मेरे को ऑटोमेटिकली फुटफॉल मिल जाएगा, क्लाइंटेल मिल जाएगा। लेकिन अगर मेरा पेज ऊपर नहीं आ रहा, मेरा वेबसाइट ऊपर नहीं आ रहा है, क्योंकि वेबसाइट ऊपर लाने के लिए गूगल सर्च इंजन में मेरे को कुछ पेमेंट करना पड़ेगा गूगल को, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फ्री है। अगर सपोज पूरे उदयपुर में किसी ने भी फैशन और एक्सेसरीज को लेकर पेमेंट नहीं किया उसका वेबसाइट ऊपर लाने के लिए, तो गूगल क्या करेगा, अपने पेज को ऊपर कर देगा, ठीक है। और अगर गूगल अपने पेज को ऊपर करेगा तो किस हिसाब से करेगा, आपने जो कीवर्ड्स डाले होंगे। सो लाइक आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ द पेज। सो दिस इज द पेज, राइट। जितनी पोस्ट आप डाल सकते हो रेगुलर बेसिस पे, वट एवर इवेंट्स हैपनिंग इन योर पेज, आप क्रिएट करो पेज, पेज पे बेसिक डिटेल डालो। अच्छा, बहुत बढ़िया बात पेज की, पेज को आप गूगल मैप से कनेक्ट कर सकते हो। तो अपन कई बार गूगल करते और अपने को एक प्रोफाइल दिखता है कि कंपनी का फोटो, अगर कोई होटल गूगल करो तो होटल का फोटो दिख रहा है, नीचे लिखा हुआ है कॉल, डायरेक्शंस वगैरह,
वो जो आपको दिख रहा है वो वेबसाइट नहीं है, वो उनके गूगल पेजेस है। सो गूगल बहुत पार्शल है, बोल रहा है मेरे ऊपर सर्च कर रहे हो ना, तो लेट माई पेज हैव दैट ऑप्शंस। वेबसाइट में वो ऑप्शंस डालना बहुत, जो बहुत हाई पे करता है वेबसाइट को, बहुत एक्सट्रीमली एक्सक्लूसिव वेबसाइट बनाते हैं, उसमें ही ऑप्शन आता है। अदरवाइज गूगल में तो डायरेक्टली ऑप्शंस होते हैं। आई जस्ट हैव टू क्रिएट माई अकाउंट, जैसे आप फेसबुक में, इंस्टाग्राम पे अकाउंट क्रिएट करते हो। मुझे नाम डालना है अपने बिजनेस का, मुझे बिजनेस का लोकेशन जैसे गूगल मैप्स पे डालना है। अच्छा, गूगल मैप्स पे जो लोकेशन होती है वो एकदम से नहीं आ जाती, वो वेरीफाई करने में गूगल लगभग 48 आवर्स लेता है। तो अगर मुझे सपोज ये वाले सेंटर की लोकेशन डालनी है, तो मैंने इस ऐप को डाउनलोड किया अपने मोबाइल में, और मैंने इस सेंटर पे आके लोकेशन गूगल मैप पे पिन डाल दी कि भाई ये लोकेशन है, ठीक है, और फिर मैंने उसका फुल एड्रेस डाल दिया। अब गूगल बोलेगा आई विल टेक 48 आवर्स टू वेरीफाई, कभी कभी 7 दिन भी लग जाते हैं, तो हमारा, राइट, राइट। तो पिछली बार जो हमारा लास्ट जो सेंटर था, ओल्ड सेंटर था, जो रेंटेड प्रमाइस था, वहां पे हमको 7 दिन लग गए थे गूगल का अप्रूवल लाने में, राइट। लेकिन क्योंकि वो दैट वाज इनसाइड द कॉलोनी और वट एवर, लेकिन यहाँ पर 2 दिन में हो गया, तो हमें लगा यहाँ पे भी टाइम लगेगा। तो सेंटर शिफ्टिंग होने वाली थी 7 दिन बाद, तो हमने अभी से डाल दिया कि ये लोकेशन है, लोकेशन शिफ्ट हो चुकी है, बिकॉज वी डिडंट वांट टू क्रिएट अनदर गूगल पेज। पर गूगल ने 2 दिन में अप्रूवल दे दिया, तो वो गूगल के ऊपर डिपेंड करता है। बट या द थिंग इज व्हेन यू गूगल एनी ऑर्गेनाइजेशन, देखें, देखें, अपन गूगल करेंगे, पीएफसी एजुकेशन की वेबसाइट भी है, पीएफसी एजुकेशन का एफबी प्रेजेंस भी है, इंस्टा प्रेजेंस भी है, पर सबसे ऊपर क्या आएगा, गूगल पेज आएगा। मैंने कहा ना पार्सल है। जबकि वो वाले पे तो पेमेंट भी हो रही है, फ्री वाला है, इसमें कोई पेमेंट नहीं, कभी पेमेंट नहीं किया अपन ने, राइट। और देखो यहाँ पे फिर आपको सारी डिटेल्स बता देगा, डायरेक्शंस वगैरह नाउ, सो यू कैन जस्ट डायरेक्टली गो, चेक द डायरेक्शंस, कॉल फ्रॉम हियर, वेबसाइट पे जा सकते हो, राइट। सो गूगल पेज इज समथिंग वी नीड टू हैव, है अपने पास। गूगल पेज तो होना चाहिए, सबसे पहले होना चाहिए। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करो, गूगल पेज होना चाहिए। और जस्ट मेक श्योर दैट एवरी वीक एटलीस्ट 2 पोस्ट यू पुट, या तो इवेंट क्रिएट कर दो या ऑफर्स क्रिएट कर दो। तो जितनी मल्टीपल पोस्ट होती है उतना पेज आपका ऊपर जाता जाता है विद द नंबर ऑफ पोस्ट यू पुट। प्लस गूगल पेज में रिव्यू का ऑप्शन होता है, राइट। सो यू कैन सेंड योर कस्टमर्स, जो भी आपके कस्टमर्स को, कि भाई मेरे को रिव्यू दे दो। तो जितने ज्यादा रिव्यूज होंगे उतना वापस आपका पेज ऊपर जाएगा, राइट। सो दिस इज वन थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू हैव वेब प्रेजेंस। अभी वो पूरा टाइम चला गया जब हम लोग दुकान खोल के बैठ जाते थे और फिर वेट करते थे कस्टमर आएंगे, कस्टमर आएंगे। नहीं, अभी एवरीबडी विल, अभी कोई लोगों के पास टाइम ही नहीं है। और 2 साल के कोविड ने इंसान को इतना आलसी बना दिया, इतना आलसी बना दिया, कि देखो ना, बार बार कहने के बाद भी आधे आलसी बच्चे ऑनलाइन कनेक्ट है जो उदयपुर में ही है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कस्टमर को जाना नहीं है कहीं पे भी बाहर। कस्टमर को लग रहा है क्यों मैं धूप में जाऊं, क्यों मैं इतना स्ट्रगल करूं, अगर मुझे ऑनलाइन कोई चीज मिल रही है तो, राइट। और अगर वो बाहर भी निकलेगा, तुम खुद का सिनेरियो सोचो, तुम अभी शॉपिंग के लिए भी निकलोगे तो पहले जैसे निकलते थे, रैंडमली निकल गए ढूंढ रहे दुकानों पे, वैसे नहीं करोगे। यू विल हैव अ प्लान कि मैंने इस स्टोर पे जाना है। तो कैसे जाओगे, गूगल करके जाओगे, कितनी बार देख कर जाओगे, प्री प्लान करके जाओगे, है ना। अपने कोई टेंशन नहीं, अपन खरीदते ही नहीं है कपड़े, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे, आज तो फिर यहाँ पर रिव्यूज, दिस इज वन थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एज मेनी रिव्यूज इज पॉसिबल, है ना। मैसेजेस, नाउ क्या होता है, गूगल से डायरेक्टली कस्टमर आपको कितनी बार मैसेज करता है कि भाई ये है, सो यू जस्ट हैव टू, आई कैन नॉट शो यू मोर देन दैट, तो यू जस्ट हैव टू रिस्पॉन्ड टू देम, बी वेरी रिस्पॉन्सिव टू द मैसेजेस। जैसे मैंने कहा, आप डायरेक्टली वहां पे डाल सकते हैं, प्लस प्रोडक्ट सर्विसेज एवरीथिंग यू कैन ऐड, क्रिएट अ गूगल एड, यहीं से डायरेक्टली गूगल एड क्रिएट हो जाती है। गूगल आपको प्रॉम्प्ट भी करता है दैट दिस कैन बी अ पार्ट ऑफ द एड, and you can start promoting it, right. Get custom Gmail ID, this is again a benefit available to the business page only। तो आप कितनी बार आईडीज देखते हो, this @pfceducation.com @ we also have, we have our website का customized email id, hardly use it क्योंकि उसको फिर जोहो से खोलना पड़ता है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। पर ये कस्टमाइज ईमेल आईडी आप सीधा अपने जीमेल अकाउंट से खोल सकते हैं। ऐड के चार्जेस होते हैं, एड के बिल्कुल चार्जेस होते हैं, लेकिन गूगल एड्स का फायदा ये हो जाएगा कि अगर देर आर 2-3 पीपल इन द सेम जोन, अगर कोई पीएफसी एजुकेशन नहीं सर्च कर रहा, अगर कोई एसीसीए सर्च कर रहा है, एसीसीए उदयपुर, वी वांट आवर पेज टू कम अप,
तो उस केस में देन यू पे फॉर दी एड्स, राइट? तो फिर गूगल फिर वापस पार्शल हो जाता है कि फेसबुक को पे किया, इंस्टा को पेज पे किया, मुझे क्या मतलब, मुझे पे किया, अच्छा तुम्हारा पेज ऊपर जाएगा, राइट? सो यहाँ पे गूगल एड्स आर ऑफ कोर्स वन वे आउट। ऑफ कोर्स वेबसाइट का जो मैंने कहा एसईओ होता है, पर वो दैट इज कंपैरेटिवली वेरी एक्सपेंसिव, उससे ज्यादा सस्ता सोर्स है। और हम किसकी बात करें? हम स्टार्टअप्स की बात करें। स्टार्टअप्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? बजट इशू होता है। और आप ओवरबोर्ड नहीं जा सकते, क्योंकि आप ज्यादा लैविश हो गए, पता चला आगे का मार्केटिंग फंड खत्म हो गया, एंड देन यू हैव टू टर्न ऑफ योर बिजनेस, राइट? यहाँ पर अगेन नेक्स्ट पे आते हैं। सो अदर देन माई बिजनेस इज समथिंग विच इज इंडिस्पेंसिबल गाइज। अगर आप में से कोई भी जना अपना खुद का कुछ बिजनेस चला रहा है, या अगर हम खाली कोई सर्विस भी दे रहे, इफ यू आर इवन एक्टिंग एज अ प्रोफेशनल मीमर, तो हमारा एक पेज होना चाहिए, गूगल पेज, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन वी कैन पोस्ट आवर वर्क देयर। तो कितनी बार ऐसा होता है, बिकॉज आई हैव सीन माय फ्रेंड्स इवन आस गेटिंग असाइनमेंट्स फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ गूगल पेजेस, राइट? तो आप जितना अपना गूगल प्रेजेंस रखोगे उतना आपके लिए अच्छा है, राइट? इवन जॉब सीकर्स, दे क्रिएट देयर गूगल पेजेस with the profile, the kind of services they provide and everything. So ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है, ठीक है? उसके बाद हम आते हैं, उसके बाद काफी चीजें जो आपको ऑलरेडी पता है, बट आई विल जस्ट डिस्कस बिकॉज अगेन वी हैव अ टाइम कंस्ट्रेन। मल्टीनेशनल स्टार्टअप्स, गूगल ट्रांसलेट। जब कोई मल्टीनेशनल स्टार्टअप होती है, या अगर कोई ऐसी स्टार्टअप है जिसमें आपके पास एक ऐसा आइडिया है जिसमें 5-6 कंट्री के लोग आपस में अलग अलग अपने अपने घर में बैठे विद द बेयर मिनिमम इक्विपमेंट्स, मोबाइल फोन, लैपटॉप्स, इंटरनेट की मदद से मिलके बिजनेस चालू करेंगे, तो सबसे बड़ा बैरियर क्या बन जाता है? लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, राइट? सो गूगल ट्रांसलेट इज वन थिंग जो बिल्कुल ही, वैसे आप डायरेक्ट गूगल पे जाके भी ट्रांसलेट, पर उतना क्यों करना है? दिस इज वन थिंग जो एक मैसेज आप अलग अलग कंट्री के मेंबर्स को देना चाह रहे हो, यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ गूगल ट्रांसलेट। लेट मी टेल यू, इट्स वन अमेजिंग टूल। से सपोज हमको कुछ बोलना है, वट एवर इंग्लिश लैंग्वेज वी ऑल आर अवेयर ऑफ। हाँ बोलो, क्या बोलना है? बताओ बताओ बताओ। ओके हाँ भाई प्रसू, क्या बोलना है? बोलो। हाँ भाई, परीक्षित, प्रियांश, एनी स्पेशल कमेंट? गणेश? भाई कमेंट्स, ठीक है। हाँ जी, अब मुझे कम्युनिकेट करना है किसी से। सी लुक एट द काइंड ऑफ द नंबर ऑफ लैंग्वेजेस। आती है क्या? चलो सी, एवरी काइंड, हाँ ठीक है, एक एक करके आते हैं। ये आ गया फ्रेंच, ओके। यस, हाँ सुनो सुनो सुनो, हाँ हाँ सुनो। पहला चीज, आई कैन कॉपी एंड मेल। दूसरा चीज, आई कैन डायरेक्टली मेल। आ रहे कोरियन पे भी आ रहे हैं। शेयर, आई कैन डायरेक्टली सेंड इट ऑन ट्विटर, या मैं डायरेक्टली मेल कर सकती हूँ इसको, है ना? अगेन तीसरा चीज, ओके, मेरे ख्याल से मैं स्पीकर चेंज करती हूँ, रुक जाइए। ओके, रुक जाओ। हेलो, देखिए मेरे इसमें ही आ रहा है स्पीकर में आवाज। How intelligent this system is that अगर until unless आपकी नाम का कोई बहुत ही डिटेल मीनिंग है, नहीं तो उसने डिटेक्ट कर लिया कि हिमांशु, प्रियांश, परीक्षित नाम है, इसको ट्रांसलेट नहीं करना, राइट? मराठी। अरे सब आ जाएगी, तुम्हारी सारी लैंग्वेजेस, तुम्हें जो करना है करो। हाँ
नहीं, वॉइस आउटपुट नहीं अवेलेबल सर। ये हमारे लिए ठीक है। हाँ हाँ हाँ, बहुत सारे जने इधर इनसे पूछ लेना तो मैं ठीक है। सो द क्राफ्ट यहाँ पे बिल्कुल ये शेयर बटन है ना, यहाँ से आप शेयर कर सकते हो और शेयर बाय ईमेल कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन कॉपी है। नहीं वॉइस नहीं है, शेयर तो टेक्स्ट होगा, ठीक है। वॉइस नोट शेयर कर, हाँ क्या हो रहा है? चले ठीक है। सो and I don't want to go in and type something. मेरे को टाइप नहीं करना है, मेरे को एक कॉन्ट्रैक्ट है जो भेजना है सामने वाले क्लाइंट को, और कॉन्ट्रैक्ट मेरे लॉयर्स ने बना दिया इंग्लिश में। अब सामने सामने वाला बंदा कह रहा है मेरे को तो इंग्लिश समझ में नहीं आती, तो आई कैन जस्ट यूज द डॉक्यूमेंट डायरेक्टली, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट मैंने गूगल, तुम किसी ट्रांसलेटर से ज्यादा तो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हो। अगर मेरे पास दूसरा क्या ऑप्शन होता, अगर मैं पुराने टाइम पर जब तक ये चीज अवेलेबल नहीं थी, तो नॉर्मली लोग क्या करते थे, ट्रांसलेटर्स की मदद लेते थे। कोई ऐसा बंदा जो उदयपुर में स्पेनिश सिखाता है, फ्रेंच सिखाता है, उसके पास जाएंगे, बोलेंगे ट्रांसलेट करके दे दे, फिर वो ट्रांसलेट करके देगा, हम आगे भेजेंगे। ऑब्वियसली वो ट्रांसलेशन का चार्ज लेगा हमसे, बिकॉज इट्स अ फुल कॉन्ट्रैक्ट। वो ट्रांसलेटर को कितनी आती है मुझे भी नहीं पता, हमको पता है हमारे सिटी में। मैं तुमको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। मैंने कल परसों कुछ इस पे केबल टीवी पे देखा था कि कोई बंदा है, आई डोंट वांट टू नेम द पर्सन, बट वो इंग्लिश की क्लासेस लेते हैं, वो इंग्लिश सिखाते हैं लोगों को, उनका क्लास ही पूरा इंग्लिश में, कम्युनिकेट इन इंग्लिश एंड उनकी ग्रामर और उनकी लैंग्वेज तो माशाअल्लाह। तो मैंने कहा अब वो सिखा सकते हैं, तो यहाँ पे स्पेनिश फ्रेंच कौन, तो जिसको नहीं आती इंग्लिश उसके लिए तो वही भगवान है। लेकिन गूगल कैन नेवर गो रॉन्ग, एटलीस्ट यू कैन ट्रस्ट गूगल मोर देन द लोकल ट्रांसलेटर। और पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट, सी लुक एट द डॉक्यूमेंट, लुक एट द ऑप्शंस अवेलेबल, यू कैन कन्वर्ट इन एक्शन। मैं नाम नहीं ले रही हूँ, तुम मत नाम डालो। डॉक्यूमेंट, पीडीएफ, पीपीटीज, सब चीज कन्वर्ट, एक्सेल, एवरीथिंग कैन बी कन्वर्टेड, यू थिंक ऑफ इट। तो मल्टीनेशनल कंपनी खोलना या एक मल्टीनेशनल स्टार्टअप खोलना इज नॉट वेरी टफ व्हेन दीज टूल्स आर देयर, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई खर्चा नहीं हो रहा है, राइट? So these are communication tools, plus you can learn the language also, you know। आप पूरी की पूरी लैंग्वेज ही सीख सकते हो। अपन कितने जनों का बीच में फैंटेसी होता है, मेरे को फ्रेंच सीखनी है, मुझे स्पेनिश सीखनी है, और बैठकर सारी लैंग्वेज आप ट्यूशन करवा रहे हो लैंग्वेज सीखने के लिए, और इतने हजारों रुपए भर रहे हो, 50-60,000 का पैकेज होता है, लर्न इट हियर, टाइम मिल रहा है सीखो यहाँ पे, है ना। सो यू कैन जस्ट नाउ अगेन लैंग्वेज लर्निंग पार्ट, I can just learn small words, like I want to learn French, right from the pronunciation to everything। I, what is I known in French? ठीक है, प्रोनाउंसिएशन भी आ गया, राइट? उसी तरीके से भी, ठीक है, राइट? small things, hi, hello, how are you, all these things you can learn। अगर आपका पार्टनर दूसरी कंट्री में है तो बेसिक ग्रीटिंग्स तो यू कैन लर्न एंड यू कैन कम्युनिकेट विद द पर्सन। So it is also a very good communication tool। Plus the best feature which I like about Google Translate is converting or translating the contracts, पूरे के पूरे contracts, PPTs। अगर मेरे को क्लाइंट को समझाना ये प्रोडक्ट्स है जिसमें हम डील करें, मैं पूरी पीपीटी बना दी बॉयज, मैंने पूरी पीपीटी बना दी। अब पूरी पीपीटी बना दी, वापस कौन उसके लिए दूसरी लैंग्वेज में बैठ के पीपीटी बनाए, जस्ट यूज गूगल ट्रांसलेट एंड यूर सॉर्टेड, राइट? अमेजिंग सॉफ्टवेयर, फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, लास्ट में आप मुझे बताना कि आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा। कैलेंडर और ट्रांसलेट और बिजनेस हमने कर लिया है। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द वेरी वेरी बेसिक थिंग विच इज डॉक्यूमेंट्स वाला पार्ट। 3 कर लिए हमने, हमारे पास वैसे टाइम है 20 मिनट्स, लेट्स सी हाउ मच वी कैन कवर। बट ये एक ऐसा चीज है जो हम लोग तो पीएफसी पे तो हम बहुत ही टाइम से यूज करें। इनफैक्ट बिफोर PFC also I was using this like anything, my every company was using it, जितनी भी कंपनीज के साथ मैंने काम किया। तो ये एक ऐसा चीज है, अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट प्लस इजीली शेयरेबल डॉक्यूमेंट।
ठीक है, तुमने एक पीपीटी बनाई, प्रेजेंटेशन बनाई रिगार्डिंग समथिंग विच इज अबाउट द प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं। एक पार्टनर आपका यूएस में, एक यूके में, आप खुद इंडिया में हो, एक पार्टनर कहीं और है, चलो भोपाल में, ठीक है। अब आप किस तरीके से उनसे पीपीटी शेयर करोगे? मेल करोगे, दैट्स अ सिंपल वे, मेल करोगे। अरे पीपीटी में कुछ गलती रह गई, स्लाइड नंबर 3 में चेंजेस करने, वापस मेल करोगे। अरे नया प्रोडक्ट आ गया, वापस मेल करोगे। बेचारा सामने वाले कंफ्यूज, कितनी मेल भेजते हो, राइट। तो यहाँ पे रादर आई विल सेव माई पीपीटी, मैं वापस यहाँ पे गई, देखें नीचे आई, थोड़ा नीचे ड्रैग किया, डॉक्यूमेंट्स में गई, ठीक है। जैसे मैं डॉक्यूमेंट्स में जाऊंगी, मेरे पास यहाँ पे 3 लाइंस दिख रही है, राइट। आई गो हियर, इधर आपको सब चीजें मिलेंगी, डॉक्यूमेंट्स, शीट्स, स्लाइड्स एंड फॉर्म, ये 4 चीजें। so this is 4 in 1 kind of a software which is available for free। मैंने यहाँ पे स्लाइड्स पे इंस्टेड ऑफ मेलिंग एवरीबडी, मैंने स्लाइड्स पे एक स्लाइड क्रिएट कर दी, ठीक है। ये देखें, मैंने स्लाइड क्रिएट कर दी, ठीक है। और अब मैं स्लाइड को मैं शेयर कर लेती हूँ सबके साथ, मैं मेल नहीं कर रही हूँ, मैं स्लाइड को एक वर्चुअल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे रख रही हूँ और मैं इसको शेयर कर रही हूँ। शेयर के लिए बड़ा सिंपल, ऊपर राइट साइड पे बटन दे रखा है, शेयर बटन, ठीक है। अब शेयर 2 तरीके से होता है, या तो मैं सबके साथ लिंक शेयर करूंगी, वो लिंक जिसके पास है वो खोल सकता है, या तो मैं बहुत सीक्रेटिव स्लाइड रखना चाह रही हूँ, तो मैं खाली उस ईमेल आईडी को एक्सेस दे रही हूँ। सो देखिए शेयर में, या तो आई कैन शेयर विद सम ईमेल आईडीज, राइट। सो यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है, और इनको कौन सा पावर दे रखा है, एडिटर का। आई कैन गिव देम पावर ऑफ व्यूअर ऑल्सो, कि वो लोग खाली स्लाइड्स देख पाएंगे, चेंजेस नहीं कर पाएंगे। जो कोई बदमाशी कर दे, कोई चेंजेस कर दे स्लाइड में, वैसे जो ओनर ऑफ द स्लाइड है वो पता लगा सकता है कि लास्ट चेंज किसने किया स्लाइड में, ठीक है। तो अगर कोई एम्प्लॉय बदमाश निकला, उसने चेंजेस कर दिए, तो मुझे पता है कि वो अपने सॉफ्टवेयर में जाके वापस उसे अंडू अंडू कर सकता है, दैट कैन बी डन, ठीक है। one good part about working with these slides and working with excel, जो भी अपनी गूगल शीट्स वगैरह है, ये ट्रेजेडीज, कॉर्पोरेट ट्रेजेडी सबके साथ हो चुकी है एक बार लाइफ में, कि आपने किसी शीट पर या किसी पीपीटी पर बहुत देर तक काम किया आपके साथ अब होगी, अगर नहीं हुई है तो नहीं होनी चाहिए, अगर आप अक्लमंद हो तो। पूरी पीपीटी बना दी 50 स्लाइड की, और फिर एकदम से बैटरी ऑफ हो गई, और कुछ हो गया, वो पूरी पीपीटी उड़ गई, क्योंकि आपने सेव बटन नहीं दबाया था, ठीक है। लेकिन इधर कभी नहीं होगा, क्योंकि गूगल पे जो भी पड़ा हुआ, उस पे सेव बटन दबाने की जरूरत ही नहीं, जो आप करते जाते ऑटोमेटिकली सेव होता है, रियल टाइम पे सेव होता है। सो अगर मेरा काम करते करते कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है, जितना किया वो अपने आप ही सेव्ड है, मेरे को बार बार कंट्रोल एस दबाने की जरूरत ही नहीं है। दैट्स वन ब्यूटिफुल पार्ट अबाउट एवरीथिंग विच इज देयर ऑन गूगल। गेट लिंक, ये दूसरा तरीका है, मैं यहाँ पर एनीवन विद द लिंक के साथ शेयर कर सकती हूँ, जिसके पास लिंक है वो इसको खोल के देख सकता है। सो आई कैन कॉपी द लिंक एंड आई कैन पेस्ट एंड सेंड इट टू समबडी। तो अगर मैंने हिमांशु के साथ ये स्लाइड शेयर करी है, स्लाइड बेसिकली है, मे बी स्लाइड इज, चलो ये एसीसी है एंड द अदर कोर्सेज, ठीक है, जो पीएससी की स्लाइड्स है, वो मैंने हिमांशु के साथ शेयर करी, क्योंकि हिमांशु रह रहे हैं मे बी नाथद्वारा में, और मैं हिमांशु को कह रही ये स्लाइड्स यूज करना एंड गिव इट टू एवरी स्कूल यू गो। पर अब मैंने हिमांशु की ईमेल आईडी पे शेयर करी, तो ही विल हैव टू शेयर अगेन, तो इससे बेटर मैं क्या कर लूं, लिंक बना दूं। मैं बोलूं हिमांशु एक काम करो, तुम जिस भी प्रिंसिपल टीचर से मिलो उनको भी ये लिंक दे दो, तो वो लोग भी आराम से स्लाइड्स को एक्सेस कर पाएंगे। सो दैट्स गोना बी वेरी सिंपल फॉर देम आल्सो टू एक्सेस, तो मैं बार बार ऐड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं, एनीवन विद द लिंक कैन व्यू, ये देखो चेंज कर दो, चेंज कर दो, एनीवन विद दिस लिंक कैन एडिट, अलग अलग, मतलब फिर लिंक वही भेजनी पड़ेगी, तुम्हें क्या पावर देना, मैं प्रिंसिपल्स को पावर नहीं देना चाहूंगी आके मेरी स्लाइड्स में चेंजेस करे। हाँ, अगर एडिटिंग की पावर देनी तो ऊपर ऐड कर दो, यहाँ पे एनीवन कैन कमेंट कर सकते हो इफ यू वांट टू नो द फीडबैक, ठीक है। वो कमेंट करेंगे तो कमेंट एड ऑन हो जाएगा, मेरी स्लाइड्स में कोई चेंज नहीं होगा, आई कैन जस्ट सी दैट देयर इज एन एडिशनल कमेंट देव गिवन एक एक स्लाइड पे, यार ये क्या है, ये क्या, सो दैट नेक्स्ट टाइम आई कैन कीप दैट इन माइंड, राइट। तो आई विल गिव देम द पावर ऑफ कमेंटिंग, और मैं उस हिसाब से लिंक शेयर कर सकती हूँ, जैसे करोगे वैसी लिंक आएगी, ठीक है। दिस इज व्हाट गूगल स्लाइड्स।
अब हम जाते हैं दूसरे पर, जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है और आपको आज करना है ये। हम्म जो करेगा उसी को मिलेगा, तो अब लेना। ठीक है, तो जितने जने सेशन में हैं उनके लिए टास्क है, जितने जने ये टास्क कंप्लीट करेंगे उनको सर्टिफिकेट मिलेगा ऑफ अटेंडेंस ऑफ द वर्कशॉप। हाउ इंपॉर्टेंट डू यू थिंक सर्टिफिकेट इज गोना बी? हाँ जी, सीवी में मेंशन कर रहे हो, मुझे सब पता है, गूगल के फ्री सॉफ्टवेयर। वैसे भी तुम्हारा सीवी अभी बना है, क्या लिखोगे सीवी में? एक्सपीरियंस कुछ है नहीं। अचीवमेंट्स है क्या, स्पेशल अचीवमेंट्स किसी के? मेंशन कर, क्या क्या? किसकी क्या? चले चले चले, आ जाते हैं इस पे, एक्सपीरियंस है। आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, गूगल। अब गूगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप एक्सप्लोर करना, आई डोंट हैव टाइम फॉर दैट, बिकॉज आई वांट टू एक्सप्लेन यू गूगल फॉर्म्स। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, छोटी छोटी चीजें होती है जो बहुत मैटर करती है, लाइक से फॉर एग्जाम्पल 2 साल कोविड के, है ना, 2 साल में सब जने अपने घर में लॉक हो गए। हम लोग हर साल एक इवेंट कराते, वैसे हम पहले भी इस पे ही कराते थे, हमने कभी पेपर पेन यूज नहीं किया, अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ स्टेशनरी होती है। हम लोग एक इवेंट कराते थे हर साल, एवरी ईयर, विच इज यंग अचीवर्स करके, आई थिंक काफी जनों ने अटेंड भी कर रखा है। तो यंग अचीवर्स में जो हमारे 10th के 12th के स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने कुछ स्पेशल अचीवमेंट्स किए, उनको हम फेलिसिटेट करते थे। अभी भी इस साल भी किया, इस साल अभी और उसके इवेंट्स बाकी है। तो उस केस में स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट करना, स्टूडेंट के डेटा में आप नॉर्मली कोई ऑर्गेनाइजेशन कैसे फॉर्म मंगवाएगी? एक फॉर्म का पेज होगा, वो भरो, उसमें फोटो कॉपीज अटैच करो, अपना फोटो प्रिंट करा के लाओ, वो अटैच करो, इतना हेडेक, और फिर बैठ के हम उतना सारा रद्दी कहाँ संभालेंगे? लिटरली रद्दी, क्योंकि आप उस पेपर्स को संभाल के नहीं रख सकते फॉर एवर। 10 चीजें होती है, स्पेस चाहिए पेपर संभालने के लिए। उसके बाद अगर आप इतने सारे पेपर्स एक जगह पर रखते हो, चूहे आने का डर है, सारे पेपर्स कोई कुतर गया तो आपका डेटा किसी काम का नहीं रहा। सो आई एम अगेन सेविंग माई एंटायर डेटा ऑन द क्लाउड। यू कैन सी द नंबर ऑफ फॉर्म्स वी हैव हियर, ठीक है, बट आई विल नॉट बी शोइंग यू एनी एग्जिस्टिंग फॉर्म, लाइक चले हम बहुत बेसिक सी बात करते हैं, पीएफसी एडमिशन फॉर्म। ये एडमिशन फॉर्म है, ये कोविड से पहले हम लोग हार्ड कॉपी में लेते थे, बिकॉज दिस इज समथिंग वी हैव टू सेंड टू एसीसीए, राइट? पर आप देखो ये भी हमने सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर दिया, बिकॉज द स्टूडेंट्स हु डिडंट वांट टू कम अप टू द इंस्टीट्यूट एंड को खाली ऑनलाइन रजिस्टर कराना, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भर लो। आप जब फॉर्म क्रिएट करते हो, कोई भी फॉर्म क्रिएट करते हो, ठीक है, पहले तो आपको टेम्पलेट्स दे रखे होते हैं। तो आप देखें यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपका फॉर्म का पर्पस क्या है? किसी का खाली कॉन्टैक्ट डिटेल लेना है, या पार्टी ऑर्गेनाइज करो और कंफर्मेशन लेना कि भैया तुम आओगे कि नहीं आओगे पार्टी पे, पार्टी इनवाइट कर इनविटेशन भेज रहे हो, या टी शर्ट साइन अप करो जो अभी आपके पास आएगा फॉर द टी शर्ट। सो दिस इज अ स्टैंडर्डाइज फॉर्म कि भैया खाली हमको साइज चाहिए तुम्हारी टी शर्ट्स की, क्या साइज है तुम्हारी टी शर्ट की, सो दैट वी कैन प्लेस ऑर्डर अकॉर्डिंगली। या किसी इवेंट का रजिस्ट्रेशन, देयर इज ह्यूज टेम्पलेट गैलरी, आप देखें यहाँ पे अच्छे खासे टेम्पलेट्स है, और टेम्पलेट्स आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे टेम्पलेट नहीं क्रिएट करना, आई जस्ट एड अ ब्लैंक फॉर्म, ठीक है। मैं एक फॉर्म आपके सामने बना रही हूँ। अब आपको करना यह है कि आपको फॉर्म बनाना है, किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी डेटा जो लग रहा हो कि फॉर्म पे ही कलेक्ट होना चाहिए। मे बी मार्केटिंग सर्वे होता है कि आप बताए ये प्रोडक्ट आप कौन सा यूज कर रहे हो, अगर आप साबुन बेचने जा रहे हो तो अभी तक आप कौन सा साबुन यूज कर रहे हो, क्या रीजन है आप अपना साबुन चेंज कर सकते हो, किस बजट में अपना साबुन देखते हो, वट एवर क्वेश्चन जो यूजुअली पीपल आस्क। तो यहाँ पे फॉर्म का टाइटल, टाइटल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द यूजर नोज कि मुझे क्या काम करना है कि नहीं भरना है फॉर्म, ठीक है। रसू, फॉर्म का टाइटल बताओ, what kind of information you would want to collect? Are you vaccinated? या वैक्सीनेशन कंफर्मेशन ले लेते हैं, ठीक है, लेट्स कीप इट सिंपल, ठीक है।
हम कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और हमारे इवेंट में काफी सारे जने आ रहे हैं, वी जस्ट वांट टू कंफर्म वेदर दे आर वैक्सीनेटेड और नॉट, बिकॉज इफ दे आर नॉट वैक्सीनेटेड वी डोंट वांट टू इनवाइट देम ओवर। यहाँ पे जो भी इज मेंट, नहीं नहीं, वो डिस्क्रिप्शन में क्यों आएगा? डिस्क्रिप्शन में तो आपको बताएंगे कि ये फॉर्म में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। प्रियांश, क्या आना चाहिए डिस्क्रिप्शन में इसके? This form is meant to understand the eligibility of the participant. Description optional है. This form is required to be filled up till this date. If you still have any queries, contact us at this number. आपने अभी गूगल फॉर्म, आपको इसके लिए भी तो आया होगा ही, सैटरडे इवेंट के लिए। तो गूगल फॉर्म है समथिंग वी आर यूजिंग ऑन वीकली बेसिस, राइट? अब यहाँ पे क्वेश्चन, कितने तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं? अच्छा, काफी सारे स्कूल्स ने लॉकडाउन पीरियड में अपने एग्जाम्स ही इस पे कंडक्ट कराए। ठीक है, कुछ जने दे भी चुके हैं अपने एग्जाम्स, क्योंकि फ्री है। आप सोचो, स्कूल पूरा एक सॉफ्टवेयर खरीदे एग्जाम्स कंडक्ट कराने के लिए। हाँ, पर इसमें इसमें कुछ लिमिटेशंस होती है। जैसे आप टेस्ट देते हो पीएफसी एजुकेशन की वेबसाइट पे, आपका पोर्टल है। उससे पहले भी हमें पता था, हम यूज कर ही रहे थे गूगल फॉर्म्स। पर कुछ लिमिटेशंस होती है, जैसे वी कैन नॉट हैव द बैक हिस्ट्री, द रिकॉर्ड, एवरीथिंग। कुछ समय बाद वो डिलीट हो जाता है, गूगल बोलता है आप खरीदो, आगे खरीदो। तो जब खरीदना ही है तो अपनी वेबसाइट पे डाल दो। तो टेस्ट पेपर्स रिमेन देयर फॉर एवर, एंड देन हमको खाली एक्सेस एक्सेस देनी होती है। इधर थोड़े से इश्यूज होते हैं, थोड़ी सी डबल वर्किंग हो जाती है। तो यहाँ पे देखते हैं नेम। ठीक है, अब मैं ऑप्शन क्या दूं? ऑब्वियसली देखो, ये अपने आप ही प्रॉम्प्ट कर लेता है। पहले ऑप्शंस था, अब मैं अपने आप ही प्रॉम्प्ट कर लिया कि शॉर्ट आंसर किसी को टाइप करना होगा। ये जो बटन है रिक्वायर्ड, अगर मैंने इसको ऑन किया तो बंदा जब तक ये भरेगा नहीं वो आगे जा ही नहीं सकता, लाइक सबमिट ही नहीं होगा फॉर्म। तो ये रेड डॉट आ जाएगा, राइट? आई वांट टू कॉपी दिस क्वेश्चन, आई कैन डुप्लीकेट दिस क्वेश्चन, राइट? अगर मुझे डुप्लीकेट करना है तो जैसे दो कॉन्टैक्ट नंबर्स चाहिए आप उसके, तो आपने कॉन्टैक्ट नंबर दो बार डाल दिया, राइट? उसके अलावा आई कैन गिव डिस्क्रिप्शन। अगर मुझे लगता है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि नेम में मैं किसका नाम पूछ रही हूँ, तो मैं वहां पे डिस्क्रिप्शन में डाल सकती हूँ कि आप ही का नाम पूछा जा रहा है, आपके पड़ोसी का नाम नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, ओके। एंड देन रिस्पॉन्स वैलिडेशन। रिस्पॉन्स वैलिडेशन क्या होता है? वैसे नाम में तो क्या वैलिडेशन होगा, पर रिस्पॉन्स वैलिडेशन में कई बार लोग फर्जी चीजें डाल देते हैं। जैसे मैंने आपसे आपका ईमेल आईडी पूछा, तो आप कुछ भी लिख रहे हो, है ना? तो आप देखते हो कई बार वेबसाइट्स पे आप जाते हो तो @ नहीं लिखो तो बोलता है दिस इज अ रॉन्ग ईमेल आईडी। उसमें भी वो पूरी तरह से तो चेक नहीं कर सकता सही है कि नहीं। पर अगर आपने अपना नाम लिख दिया ईमेल आईडी की जगह, तो बोलेगा दिस इज रॉन्ग ईमेल आईडी। तो उसको पता है होना चाहिए, और .com या .in या .ae कुछ ना कुछ होना चाहिए, तब तक वो इसको गलत दिखाएगा। मोबाइल नंबर का रिस्पॉन्स वैलिडेशन डाल दिया, तो वहां पे उसको पता है 10 डिजिट का नंबर होना चाहिए, उसके कम डाला तो आपने गलत डाला है, तो वो एरर दे देगा। वो बोलेगा नहीं, आपने भरा ही नहीं है क्वेश्चन का आंसर, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। सो दैट्स वन गुड वे ऑफ कीपिंग अ चेक कि कोई बदमाशी करके उल्टा सीधा फॉर्म नहीं भर रहा हो। आई कैन गिव ऑप्शंस। ठीक है, यहाँ पे हाउ मेनी वैक्सीनेशन डोज, ठीक है, यू हैव टेकन। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन 5-6 तो होती नहीं है, मल्टीपल चॉइस ही दे दूं, 1 और बोथ और नन। ठीक है, अरे ठीक है, ये दे दिया। मैंने ये क्यों लिखा? मैं ब्लैंक स्पेस छोड़ के उसको बोल सकती थी कि वही लिख ले। तो पहली बात तो उसको समझ में आए नहीं समझ में आए, टिक मार्क करना इजी हो जाता है। दूसरी बात, मैं फिल्टर ऑप्शन लगा सकती हूँ, इसको मैं बाद में शीट में कन्वर्ट कर लूंगी, तो फिल्टरिंग कर पाऊंगी, तो मुझे पता चल जाएगा कितने जने एक डोज वाले, कितने जने 2 डोज वाले, कितने जने एक भी डोज वाले नहीं। ऑप्शंस आर ऑलवेज ऑलवेज अ गुड मेथड ऑफ डूइंग यूजिंग फिल्टर अकाउंट, फिल्टर जो आपका एक्शन है जो हम एक्सेल में आगे यूज करेंगे। अच्छा, और क्या पूछना चाहते हो? ओके, अपलोड द सर्टिफिकेट्स, डोजेस। ठीक है, अब यहाँ तो तुम अलग अलग क्वेश्चन कर सकते हो, मैं यहाँ पे एक ही क्वेश्चन कर रही हूँ, अपलोड द सर्टिफिकेट ऑफ डोजेस, और मैं इसको अलाउ कर रही हूँ। देखो, फाइल अपलोड, सो देयर इज एन आंसर का ऑप्शन,
फाइल अपलोड मुझसे पूछेगा कितनी फाइल अपलोड कर सकता है, मैं बोल रही हूँ एक से ज्यादा करने दो, 2 डोजेस की होगी, 2 सर्टिफिकेट्स अलग अलग है तो करने दो। अलाउ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फाइल, अगर ऑन करते हो तो फिर वो आपको पूछेगा कौन सी फाइल चाहिए, पीडीएफ, इमेज फाइल। जैसे आपके टीचर्स एग्जाम में लिख सकते हैं कि यार इमेज मत भेजना, पता चला एक एक आंसर की एक एक फोटो भेज रहे हो तो बोलेंगे पीडीएफ ही अपलोड होना वाला होगा, तो इमेज का ऑप्शन ही नहीं आएगा अपलोडिंग का। सो आई कैन जस्ट पुट इट ऑन एंड यू कैन से पीडीएफ और इमेज, दोनों में से जो भी भेजते चलेगा। ठीक है, नंबर ऑफ फाइल्स 2 डोजेस हुए तो 2 होंगे, तो मैं आई जस्ट पुट इट 5, डालने दो फाइल्स को जितने डालने। साइज आई कैन मेंशन द साइज। अच्छा, साइज का एक अच्छा एक इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है, अगर आप बहुत ज्यादा साइज अलाउ कर देते हो, सामने वाला हेवी फाइल डालता है, तो क्या हो जाएगा, आपका गूगल अकाउंट, जीमेल अकाउंट फुल हो जाएगा, और एक लेवल के बाद अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करो तो जीमेल आपसे एक तो रिस्पॉन्स आना बंद हो जाएंगे, और जीमेल आपसे फिर पैसे मांगेगा कि अपनी मेमोरी जो स्टोर है, क्योंकि एक हद तक की मेमोरी स्टोर वो आपको फ्री देता है। क्या, ड्राइव, ड्राइव में ही जाएगा, ये देखो, व्यू फोल्डर इन द ड्राइव, ये ड्राइव यूज करेगा। हाँ, तो यही करते हैं सब जने, नया अकाउंट बना के उस पे वापस फॉर्म्स बनाना चालू करो, दैट्स द ओनली वे आउट। खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो नया अकाउंट बना दो, फिर दैट्स फ्री वे आउट। फ्री करना है तो पूरी तरीके से फ्री कर दो। ऑर्गेनाइजेशन में 4 एम्प्लॉय है, हर एम्प्लॉय के अकाउंट से एक 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 फॉर्म बन गया, सारे फॉर्म्स एक अकाउंट से मत बनाओ, राइट। सो दिस इज अगेन रिक्वायर्ड एंड यू कैन जस्ट सेंड द फॉर्म देन। अच्छा, थोड़ी सी एडिटिंग कर लेते हैं, ये जो है ये है ना, देखा है किसका आइकन है, पेंट का, तो थोड़ा सा इसकी चोकटा सुधार देते फॉर्म का। लेट अस चेंज द लुक ऑफ द फॉर्म। यू कैन यूज एन इमेज एज द बैकग्राउंड इमेज ऑफ द फॉर्म। या तो अपलोड कर सकते हो या तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब देखो ये बड़ा स्मार्ट है, जैसे मैं कोई इमेज सेलेक्ट करूंगी तो ऑटोमेटिकली जो इसका अभी पर्पल थीम चल रही है ना, ऑटोमेटिकली थीम चेंज कर देगा, बोलेगा इस इमेज के साथ ये थीम ज्यादा सूट करेगी। बट स्टिल आप बोलते हो नहीं, गूगल की चॉइस खराब है, आई वांट टू चेंज द कलर, यू कैन चेंज द कलर। ठीक है, तो ये थीम कलर है ना, एंड बैकग्राउंड कलर। यू कैन चेंज द फॉन्ट स्टाइल, ये सारा सारा एडिटिंग वही है कि आपको कैसा चाहिए लुक, किस तरीके से फॉर्म लगे, राइट। सो दीज आर द बेसिक ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल। अदर देन दैट यू कैन प्रीव्यू द फॉर्म, के सामने वाला जो यूज कर रहा है उसको कैसा दिखेगा, उसको फॉर्म कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अपन तो यूजर मोड में थे। इज दैट रियली वाह, ओके। ओके, हाँ हाँ हो गया, चलो अब इसमें ओके, कमिंग बैक टू दिस। अच्छा आ जाओ, सपोज मेरे को चाहिए, ओके मेरे ईमेल आईडी से मैंने फॉर्म बनाया है, पर फॉर्म के रिस्पॉन्सेज आएंगे। ओके एवरीबॉडी, रिस्पॉन्सेज, बस बस रसूख, रिस्पॉन्सेज कहाँ आएंगे, यहाँ पे आएंगे रिस्पॉन्स में, है ना। तो अगर मुझे चाहिए कि मेरे साथ साथ कोई और भी जना फॉर्म चेष्टा भी रिस्पॉन्सेज देखती रहे, राइट, बिकॉज आई माइट बी बिजी, तो इनको रियल टाइम पता चलता जाएगा, तो आई कैन मेक हर कोलैबोरेटर। सो ऐड कोलैबोरेटर में इनको फॉर्म उसी तरीके से दिखेगा जैसे मुझे दिख रहा है, मतलब रिस्पॉन्सेज जो भी आते जाएंगे वो इनके पास भी आते जाएंगे। ओके, मैं एक काम करती हूँ, मैं पहले तो आपको फॉर्म सेंड करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे ओके, आई वांट टू शेयर द फॉर्म, सो आई एम जस्ट शेयरिंग द फॉर्म। शेयर करने का तरीका है, मैं लिंक आपको भेज सकती हूँ या मैं आपको ईमेल कर सकती हूँ, जितने भी ईमेल आईडीज है। आई एम शेयरिंग अ लिंक, बहुत बड़ी लिंक है, आई कैन जस्ट शॉर्टन द यूआरएल, कॉपिंग एंड आई एम पेस्टिंग इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, हाँ जी, चलो फॉर्म भर दो एक दो जने, जो जो भर सकते हैं। तुम क्लास में ही हो तो तुमको कैसे भेजू मैं। पीएससी ग्रुप में, कौन से वाले ग्रुप में। अरे भगवान, सबके सबके आते जा रहे हैं अपने अपने कमेंट्स, तुम इतने आलसी हो कि 2 मिनट में तुम मीटिंग नहीं ज्वाइन कर सकते हो। फिल अप द फॉर्म, एवरीबॉडी प्रेजेंट ऑनलाइन, फॉर्म भरो फॉर्म भरो। हाँ टेलीग्राम पे रहो। हाँ हाँ,
चले फॉर्म भरें जितने भी जने भरे हैं। नूबिता ये देखें, रियल टाइम रिस्पॉन्सेस आ गए मेरे पास। हाँ नहीं 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 नहीं, रिस्पॉन्सेस आ गए अपने पास 3। ये देखें, रिस्पॉन्सेस आ गए। चलो ठीक है, इतना काफी है मेरे पास। 3 रिस्पॉन्सेज आ गए, हाथों हाथ आपको अपडेट आती जाएगी, उसी टाइम रियल टाइम अपडेट आती जाएगी। दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट द फॉर्म्स, राइट। और यहाँ पे जो भी फॉर्म्स आए हैं उसकी डिटेल आ गई है, ठीक है। यहाँ पे आई कैन सी द क्वांटम, द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, कितने जनों का क्या है, कितने किस इतने जनों ने 66% ने एक भी डोज नहीं लगाया, 33 ने दोनों लगा दिया, और ना 1 वाला एक भी नहीं है। इन्होंने अपनी सर्टिफिकेट्स भी अपलोड कर दिया, वो तो पता चलेगा बाद में, खोल के देखेंगे कि वाकई सर्टिफिकेट, कुछ भी प्रपोजल फोटो तो नहीं डाल दिया। हाँ ठीक है। अब देखें इसको ऐसे स्टडी करना फॉर्म को, अभी तो 3 फॉर्म्स है, 500 फॉर्म हो गए, 50 फॉर्म हो गए, तो स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको। तो आई कैन जस्ट कन्वर्ट द रिस्पॉन्सेज इनटू एक्सेल। यहाँ पे साइड में एक एक्सेल आइकन दिख रहा है रिस्पॉन्सेज के, वहां पे आई जस्ट क्लिक दिस एंड इट्स सेइंग क्रिएट अ न्यू गूगल शीट। आई एम क्रिएटिंग अ न्यू गूगल शीट। वापस ये गूगल शीट है, हाथों हाथ वहां पे सब सेव होता जा रहा है। अभी कोई चौथा फॉर्म भरे अगर, तो मैं आपको बताऊं कि फिर वो गूगल शीट्स पे साइमल्टेनियसली अपडेट होता जाएगा। हाँ जी, कौन सा है, बंदरों की टोली कौन सा था? क्या? अच्छा फिर से हो गया। अच्छा पीएससीएनसी लो, डाला मैंने उस पे। एक आध एक आध रिस्पॉन्सेस डाले वहां पे, डाला है ग्रुप में, डाला है देखो। एक आध रिस्पॉन्सेस डाले तो आपको पता चलेगा कि शीट भी रियल टाइम अपडेट होती जाती है, जैसे जैसे आपका फॉर्म अपडेट होता है। ये गूगल ड्राइव पे सारे डॉक्यूमेंट्स, यू कैन जस्ट गो हियर एंड डाउनलोड देम। ठीक है, मैं खोल सकती हूँ ना, कुछ उल्टा सीधा तो नहीं डाला है? चेक कर रही हूँ। ये देखिए आयुषी ने मैम मैंने इमेज करवाया ही नोट्स का नहीं है डाल तो। दिए। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खाली देख रही हूँ। इमेजेस देखें आप, यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, यू कैन चेक व्हाट इज बीइंग, ये ब्लैंक इमेज डाल दी इन्होंने, ये देखें। ठीक है व्हाटएवर। तो यहाँ पे एक और, ये शायद मेरे ख्याल से एसीसी का जो अभी इवेंट हो रहा है उसकी इमेज है, जो एसीसी का रिसेंट। परफेक्ट, देखो आ गया, देखो कनक का आ गया। मेरे को रिस्पॉन्सेज पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, शीट में हाथों हाथ अपडेट हो गया, है ना। हाँ अब इसमें आप ये देखिए, वापस फॉर्म पे जाते हैं हम। इसमें मैं ऐड कर सकती हूँ वापस, अगेन द क्वेश्चन दैट यू नो कलेक्ट ईमेल, तो खुद ही ऑप्शन देता है कि इज दिस एन ईमेल कलेक्शन फॉर्म। ये देखें, आई एम जस्ट एडिंग अ क्वेश्चन। अरे अरे, हैंग हो गया, 1 सेकेंड। ये देखें, ईमेल डाला मैंने, है ना, अपने आप शॉर्ट आंसर दे देगा। रिक्वायर्ड डाला आपने, दिस इज वन वे ऑफ एडिंग द emails. Otherwise you can even go to the, इसमें है ना डायरेक्टली, यू कैन जस्ट गो टू दिस सेटिंग्स एंड यू कैन ऐड ऑन फीचर्स, जो भी एड ऑन होते हैं। एड ऑन का बटन नहीं दिख रहा है, हाँ ये रहा। एड ऑन, एड ऑन्स में है, डू यू वांट दिस टू बी एन ईमेल कलेक्शन फॉर्म काइंड ऑफ, तो जो भी डालेगा उसका ऑटोमेटिकली ईमेल आ जाएगा, ईमेल के बिना आप जा नहीं पाओ, है ना। तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली गो टू दैट। नहीं नहीं, दिस इज मैंने, दिस इज वो आ गया, इट इज देयर इन एड ऑन्स। एड ऑन्स में आ जाएगा आपको, मेरे इसमें दूसरा खुल गया, वर्क स्पेस खुल गया, बिकॉज मैं अभी थोड़ा सा कुछ और सर्फिंग कर रही थी। ठीक है, सो एड ऑन्स में आपको एक ऑप्शन आता है, डू यू वांट दिस टू बी एन ईमेल कलेक्शन फॉर्म, है ना, तो वो आप यू कैन यूज दैट वन। ठीक है,
कर दिया अपलोड, देखें आया कि नहीं आया, आ गया, राइट। नाउ गूगल शीट्स अगेन इज अ वे ऑफ वर्किंग विथ थिंग्स। यहाँ पे अपन ने इधर जाके फिल्टर ऐड कर दिया, राइट। जैसे मैंने कहा था कि हाउ मेनी आर वैक्सीनेटेड, हाउ मच वैक्सीनेशन इज बीइंग डन, तो डेटा में जाके आपने यू कैन जस्ट क्रिएट अ फिल्टर, राइट, एंड यू कैन वर्क विद दिस। थोड़ा सा डिफरेंस है बिटवीन एक्सेल एंड गूगल शीट्स। थोड़े से फीचर्स है जो यहाँ पे थोड़े अलग हैं यूजुअल फीचर्स से, बट ऑफ कोर्स जब आप फिल्टर ऐड करते हो तो काफी चीजें आप एक बार स्टडी कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो। डेटा सॉर्टिंग आई होप सबको पता है, राइट। आपको ध्यान होगा हमने अपने ये भी क्विजेस जो कराए वो भी गूगल फॉर्म्स में, लास्ट में गूगल फॉर्म आ रहा था, उसको आपको भरना था। ट्रेजर हंट, अकाउंटिंग ट्रेजर हंट पीडीएफ फाइल है, एक पीडीएफ फाइल का आंसर दूसरी पीडीएफ फाइल को अनलॉक करने का तरीका है, और लास्ट में आपने एक लिंक आई थी जो गूगल फॉर्म आपको भरना था। वाई गूगल फॉर्म हिमांशु? बिकॉज गूगल फॉर्म में यहाँ पे था टाइम स्टैम्प का फीचर, तो कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड आया हमारा हेडेक ही नहीं पता लगाना। बिकॉज यहाँ पे जिसने भरा कोई वैसे दूसरे इवेंट्स कराओ तो मैडम पहले मैंने बोला था, पहले मैंने बोला था, वो वाला झंझट ही नहीं होता है, बिकॉज गूगल इज टेकिंग केयर ऑफ इट। वी हैव लाइव रिजल्ट्स हियर कि इन्होंने भरा पहले फिर बाद में ही आया, बाद में ही आया, राइट। So this is how we find out ki who's the first person, who's the second person, who's the third person. So you can even use it for the competitions जो पहले खत्म कर लेता है, या जैसे हमने यूज किया था कि आपने लास्ट में इस एंड पॉइंट तक पहुंच गए तो आपको ये वाला गूगल फॉर्म भरना है, राइट। So this is something which is very very usable. We are running short of time. It's already 5 o'clock. Otherwise Google Sheets और Google Form में इतनी सारी चीजें, even the add-on का फीचर जो प्रियांश ने पूछा था, तो एड ऑन के फीचर में यू कैन यूज इट एज ईमेल कलेक्शन फाइल, प्लस एड ऑन के फीचर में यू कैन हैव इट टाइम बाउंड, जैसे इतने टाइम जोन के बाद वो फॉर्म ही नहीं अवेलेबल होगा। तो जैसे एग्जाम होते हैं, टीचर्स एग्जाम देते हैं कि इतने समय के बाद 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आपका एग्जाम है, तो 12 बजे अपने आप वो बंद हो जाएगा। यू कैन मेक इट समथिंग लाइक लुक लाइक एसीसी एग्जाम कि भाई टाइम आउट हो गया तो बंद हो गई, स्क्रीन ही हट गया, अब फॉर्म नहीं भर सकते आप, राइट। So these are the features जो add-ons में available है। मेरा add-ons is not working right now, but you can go to your normal, because I opened some software, so that's why it's showing some pop-ups. But you can open add-ons, and add-ons में you can go in for all those features, time bounds, checks वगैरह, right? So आपका task क्या है? आपका task ये है कि आपको कम से कम 5 क्वेश्चन, जिसमें से एक तो नाम, फोन नंबर, तो 2 तो वही निकल जाएंगे, तीसरे में टाइम पास करके आप ईमेल निकाल दोगे, तो 2 लॉजिकल क्वेश्चंस, कम से कम 5 क्वेश्चंस, इट कैन बी मोर देन 5 क्वेश्चंस का गूगल फॉर्म भराना है। गूगल फॉर्म बना के आपको कम से कम 10 जनों से उस गूगल फॉर्म को भरवाना है, और उसकी एक्सेल शीट का एनालिसिस करना, जो ये एक्सेल गूगल शीट्स है उसका एनालिसिस करना है। The ones who do this and submit it to us before next Saturday, अगले सैटरडे के सेशन से पहले पहले, they will get a certificate stating the fact that you have attempted this workshop. And of course ये सर्टिफिकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली जो अभी हमारे रिक्रूटर्स हैं, वो सब इन सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, राइट। तो अगर उनको ये पता रहता है कि आपने वर्कशॉप अटेंड किए, तो उनके लिए ये कि अच्छा जीरो नहीं है, हमको इनको एकदम बेस से नहीं समझाना, एटलीस्ट दे हैव अ बेसिक आइडिया। नेक्स्ट वीक अगेन ओके, बिल्कुल बिल्कुल अक्षित, आपको एक्सेल में जाने के लिए कुछ नहीं करना है। एक मिनट, आप इधर जाओगे, मैं वापस बता रही हूँ, रिस्पॉन्सेज में जाओगे, रिस्पॉन्सेज के पास में देखो एक ये आइकन है, दिख रहा है एक्सेल का आइकन, आप जैसे इसको क्लिक करोगे अपने आप इसकी गूगल शीट्स बन जाएगी। दैट्स ऑल यू हैव टू डू अक्षित। आई होप यू गॉट इट नाउ। और गूगल शीट उसी नाम से आएगी जिस नाम से आपने फॉर्म का नाम दिया। देखो मैंने यहाँ पे फॉर्म का नाम दिया नहीं है, मैं क्लिक किया, ये फॉर्म का नाम आ गया। अब जो मैं गूगल शीट बनाऊंगी तो वो इसी नाम से आएगी, ठीक है। वैक्सीनेशन का बन चुकी है उसकी ऑलरेडी शीट, सो आई थिंक दैट्स व्हाई इट्स नॉट मेकिंग वंस। ओके, लेट्स जस्ट वेट, ठीक है। नॉर्मली आप जो बनाओगे उसी नाम से आपकी फिर गूगल शीट्स आ जाएगी, सो इट्स गोना बी इजियर फॉर यू टू लोकेट एंड फाइंड आउट दैट गूगल शीट, राइट। सो डू योर असाइनमेंट इफ यू वांट टू क्लेम योर सर्टिफिकेट, ओके। एंड अगर आप बहुत बाद में करते हो तो बिल्कुल मिल जाएगी हर्षिता, बिल्कुल मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग विल बी अपलोडेड ऑन द यूट्यूब चैनल बाय मंडे, पीएफसी एजुकेशन का जो यूट्यूब चैनल है, राइट। एंड आई होप दैट यू यूज दीज सॉफ्टवेयर प्रैक्टिकली एंड ट्राई टू यूज इट टू एनहांस। मेरे को पता है 4-5 जने तो ऑलरेडी कुछ ना कुछ साइड बाय साइड कर रहे हैं,
So use it to enhance your work. ठीक है, चले, that's it. Thank you. I hope you enjoyed the session. Bye everybody. जितने जने हैं. Thank you everybody.